आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। तो ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगी। दोपहर 1:30 बजे एनडीए सांसदों की अहम बैठक भी होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। कल देश का आम बजट पेश होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अहम बैठक भी करने वाले हैं। एनडीए के सांसदों के साथ आज अहम बैठक भी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से आज का ये सेशन शुरू होगा। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगे। लेकिन उसके पहले आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट भी पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण। तो बजट को लेकर के पहले भी बैठकों का दौर हमने देखा था और इस बार के बजट से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद है। नमित, आपका रुख करूंगी कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और कल देश का बजट पेश होना है। आज सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी निर्मला सीतारमण के द्वारा और इसके साथ ही एनडीए के तमाम जो सांसद हैं उनकी बड़ी बैठक भी होनी है। जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। और भी क्या कुछ अहम जानकारियां? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट जो है वो आज पेश करेंगी, क्योंकि आज से देश का बजट सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर और कल देश के अंदर जो पूर्ण बजट है उसको निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। लेकिन ठीक उससे पहले आज बजट सत्र की शुरुआत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, यानी कि इसको हम सरल भाषा में कहें तो आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया जाएगा साल 2024 और 25 के बजट के लिए। इस आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया जाता है कि आखिर सरकार ने जो पिछला बजट पेश किया था उसमें जो लक्ष्य सरकार ने तय किए थे उन लक्ष्य को पास करने में, उन तक पहुंचने में आखिर सरकार कितनी सफल रही है और आने वाले एक साल में जो सरकार बजट पेश करेगी उसके लिए किस तरीके का खाका जो है वो तैयार किया है सरकार ने। सीधे तौर पर कहें तो आर्थिक सर्वेक्षण को जो आर्थिक मामलों के विभागों के अधिकारी होते हैं वो बनाते हैं, जिसको लेकर पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण बनाया जा चुका है, जिसको आज खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों के पटल पर रखेंगे और बताएंगे कि आखिर पिछले एक साल में जो देश की आर्थिक स्थिति है वो कहां पर पहुंची और जो सरकार ने लक्ष्य तय किए थे पिछले बजट में क्या सरकार वहां तक पहुंच पाई है। इसके अलावा आने वाले बजट में सरकार के पास क्या कुछ रहेगा, कैसे आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा, कैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाया जाएगा, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए आज आर्थिक सर्वे को पेश करेंगे। और उसके बाद 2:30 बजे दिल्ली के अंदर नेशनल मीडिया सेंटर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आर्थिक मामलों के जो अधिकारी हैं वो बताएंगे कि आखिर किस आधार पर उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो है उसको तैयार किया है। और इसके साथ ही तमाम उम्मीदें भी हैं आम बजट से। कल देश का आम बजट भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करती हुई नजर आएंगी। टैक्स रिजीम में तमाम बदलाव की उम्मीद है और इसके साथ ही अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो हर बार देखा जाता है कि बजट के बाद शेयर मार्केट में तमाम बदलाव होते हैं। इसे लेकर के भी अहम जानकारियां साझा कीजिए। देखिए, इस बार के बजट के लिए सरकार के ऊपर दबाव होगा, क्योंकि मोदी सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से नहीं आई है। उसको एनडीए के अपने घटक दलों को सहारा लेना पड़ा है। यही वजह है कि मोदी सरकार के ऊपर जिन राज्यों के अंदर घटक दलों का सहारा उसको लेना पड़ा, यानी कि एनडीए के जिन साथियों का सहारा लेने के बाद मोदी सरकार पार्ट 3 बनी है, उन राज्यों के लिए स्पेशल पैकेज देने का दबाव मोदी सरकार के ऊपर होगा इस बजट में। इसके साथ साथ चाहे हम इनकम टैक्स में छूट की बात करें, शेयर मार्केट का जिक्र आपने किया, इसके साथ साथ रेलवे हो या फिर जो मिडिल क्लास होता है, क्योंकि हर बार के बजट में मिडिल क्लास को एक उम्मीद रहती है कि सरकार के पिटारे में आखिर मिडिल क्लास के लिए क्या है। तो कल जब बजट पेश होगा तो सरकार के सामने इस बार की चुनौती भी रहेगा कि आखिर मिडिल क्लास को खुश करने के लिए आखिर सरकार के पास इस बार के पिटारे में क्या है। एक दूसरी जानकारी यह भी है आज की 1:30 बजे पार्लियामेंट के अंदर ही एक जो सेंट्रल हॉल है वहां पर एनडीए सांसदों की एक बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता खुद
जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के सांसद रहेंगे और एनडीए के जो घटक दल हैं उसके सांसद उसमें मौजूद रहेंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही सांसद इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इस बैठक के अंदर यह एजेंडा तय किया जाएगा कि आखिर इस पूरे बजट सेशन में किस तरीके से सरकार के सांसद अपना पक्ष रखेंगे, बीजेपी के सांसद और एनडीए के घटक दल के सांसद किस तरीके से अपना इस पूरे बजट सत्र के दौरान अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत है और कल देर शाम यानी कि एक दिन पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी दलों के सांसद मौजूद रहे थे। सभी दलों के सांसदों ने अपना एजेंडा क्लियर किया था कि आखिर इस पूरे बजट सत्र में उनकी डिमांड क्या क्या रहेंगी। चाहे महाकुंभ में जिस तरीके से एक बड़ा हादसा अभी हुआ, वहां पर वीवीआईपी कल्चर को लेकर विपक्षी सांसद लगातार आवाज उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टी आवाज उठा रही है। निश्चित तौर पर इस बजट सत्र के अंदर जो महाकुंभ के अंदर वीआईपी कल्चर के दौरान जो भगदड़ मची, उसको लेकर भी विपक्षी सांसद सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।